नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। मैं हूं आपके साथ प्रियेश पांडे। मऊगंज जिले के नौड़िया ग्राम पंचायत में इस समय मैं मौजूद हूं। मेरे पीछे जस्ट आप ये कुछ लोगों की भीड़ देख पा रहे होंगे। स्क्रीन में दिख रही आपको भीड़ और पीछे लगा जेएनजी का यह बैनर। कोई सामान्य भीड़ नहीं है। अभी अगर हम बात करें तो हाल ही में दिल्ली का जेएनजी का आंदोलन आपने देखा होगा। उसी के सफलता के बाद पूरे देश भर के युवा अपने हक, अधिकार, स्वच्छ हवा, पानी, बिजली और ग्राम पंचायतों में फैले व्यापक भ्रष्टाचार के विरोध में अब नौड़िया ग्राम पंचायत के युवा जाग चुके हैं और जेएनजी के बैनर तले ग्राम पंचायत स्थल में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। जैसे हमें जानकारी मिली है, एक हफ्ते से ज़्यादा समय हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। और ये जो युवा हैं, ग्राम पंचायत के लोग हैं, युवाओं के साथ बुजुर्गों का भी समर्थन है, वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी इस आंदोलन की बात यह है कि जब आज मैं यहाँ पर पहुँचा तो अभी पूरे देश के जो वायरल बॉय हैं अनिल सिंह जी, जो दिल्ली के जंतर मंतर पर जिन्होंने संघर्ष किया, और शायद देश में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं बचा होगा जिन्होंने उनको नहीं देखा और उनकी चर्चा न की हो, वो भी इस प्रदर्शन के समर्थन में पहुंचे हैं। साथ ही जो मऊगंज जिले में लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने पर कई एफआईआर उनके ऊपर दर्ज हो चुकी है। अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी जी, वो भी इन ग्रामीणों के धरना प्रदर्शन में पहुंचे हैं। हम आपको यह सब इसलिए बता रहे हैं कि आज कोई पहला दिन नहीं है, एक हफ्ते से ज़्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन जो ये जिम्मेदार अधिकारी हैं, प्रशासनिक लोग हैं, यहीं 5-10 किलोमीटर दूर नौड़िया नहीं पहुंचे। और वो तमाम जिले के लोग अब इकट्ठा होने लगे हैं जो इस आंदोलन का समर्थन करते हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ते हैं। तो आइए सीधे हम सबसे पहले इस ग्राम पंचायत के जो निवासी हैं, जो इस धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, हम उनसे बात करते हैं, जानते हैं ये पूरा आंदोलन किस लिए वो कर रहे हैं, क्या उनकी मांगे हैं। हमारी मांगे ग्राम पंचायत से निम्न है। जैसे हमारा ये जो भवन अधूरा है वो 2013 से निर्माणाधीन है, उसको तुरंत पूर्ण किया जाए। हमारी पंचायत में डिजिटल व्यवस्था हो, और हमारा जो ये अस्पताल है, ये सामने वाली बिल्डिंग है, 70 लाख की बिल्डिंग है, और अभी अगर आप इसमें देखेंगे तो नीचे से पानी टपक रहा है। इस आंदोलन की शुरुआत आप लोगों ने कब की? इस आंदोलन की शुरुआत हमने 28 तारीख से किया हूँ। 28 जुलाई से 28 जुलाई से। अभी तक आपसे मिलने कोई अधिकारी, कर्मचारी जनपद का? अभी जनपद से मिलने हमारे सीओ साहब आए थे और नायब तहसीलदार साहब आए थे। क्या कहा उन्होंने? नायब तहसीलदार ने आश्वासन दिया है कि हम आपके जो आपने हमारी मांग दी है हम उसे जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। उन्होंने अच्छा आश्वासन दिया था। और इसके बाद अभी कल जो यहाँ की टीआई मैडम आई थी और उन्होंने बोला कि आप लोगों का धरना जो है वो गलत तरीके से, उन्होंने कल धरना स्थल को जबरन मतलब उसको बंद करवा दी है। और अभी फिर इसके बाद तहसीलदार साहब आए थे, उन्होंने कहा कि हम आपको कलेक्टर साहब के पास ले जाएंगे और आपकी जो डिमांड है उसकी पूर्ति कराएंगे। अच्छा, तो टीआई ने कहा कि आपका धरना गलत है? हाँ, टीआई साहब ने बोला हवा की, पानी की, बिजली की और स्वास्थ्य की बात करना गलत है? नहीं, गलत नहीं है, पर उन्होंने ऐसा बोला, टीआई साहब ने बोला कि आपका जो ये आपने गलत नहीं किए हैं, आप गलत तरीके से बैठे हैं। उन्होंने ऐसा आप धरना बंद कर चुके हैं कि भी चालू किए? अभी तो अब उनके कल बंद करवा दी थी, लेकिन अभी भी आप लोग डटे हुए हैं? अभी हम लोग डटे हुए हैं। आपने सुना, तहसीलदार और जनपद सीओ भी पहुंचते हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं होता। आप इस कैंपस में कई बिल्डिंगें देख पा रहे होंगे। स्क्रीन में हम आपको वो बिल्डिंग भी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कैंपस के अंदर एक बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है जो सीएफटी भवन, गांव का भवन है, सीएफटी भवन है। आप देख रहे हैं 2012 से इनका कहना है कि ये बन रहा है, अभी तक पूरा नहीं हुआ। फिलहाल क्या है, कब से बन रहा है, कब तक पूरा होगा, ये तो जिम्मेदार बताएंगे। लेकिन जैसे इन्होंने बताया, हमने आपको बताया। और जब जनपद सीओ और तहसीलदार के कहने के बाद भी इनका अनशन चलता रहा, उसके बाद ये थाना प्रभारी को भेजते हैं और कहते हैं कि आपका अनशन गलत है, आप अनशन समाप्त करिए, नहीं हम आपको जेल में डाल देंगे।
लगातार मऊगंज जिले में जिस प्रकार से प्रशासनिक व्यवस्था और दमनकारी नीति चल रही है, उसका एक उदाहरण नौरिया में भी सामने आया है। इस अनशन के समर्थन में कुछ अन्य लोग भी पहुंचे हैं। आइए हम सीधे उनसे जुड़ते हैं, बात करते हैं, जानते हैं क्या कहते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि एक हॉस्पिटल यहाँ पर बन रहा है और हॉस्पिटल खुद बीमार है। जब अस्पताल खुद बीमार है तो लोगों का उपचार कैसे होगा? इसी व्यवस्था को सुधारने के लिए ये प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ इस समय पूरे मामले पर अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी जी भी मौजूद हैं। हम जानते हैं लगातार आप अनशन, धरना प्रदर्शन और तरह तरह के आंदोलन के लिए जाने जाते हैं। बताएं, आप यहाँ भी समर्थन में पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले तो आज हमारा क्रांति की मिसाल और जो पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरा विंध्य ही नहीं, विदेशों में भी भगत सिंह का अवतार के रूप में पूजा जा रहा है हमारा छोटा भाई अनिल सिंह। इनका मैं यहाँ स्वागत करना चाहता हूँ और सबसे पहले इस मिट्टी को प्रणाम करता हूँ। और ये जो जीवित लोग हैं, इस समय जिंदा लोगों को ढूंढना पड़ता है कि कहाँ मिल जाए, और ये जो यहाँ हमें मिले हैं जिंदा लोग हैं। मैं आपके माध्यम से एक व्यक्ति मऊगंज में है जो कहने को तो पब्लिक सर्विस कमीशन से आता है वो पद का व्यक्ति, कहने को तो लोक सेवक कहलाता है वो व्यक्ति, और अंग्रेजी उसको आती है तो अब मंचों पे कहता होगा कि मैं पब्लिक सर्वेंट हूँ। उस पब्लिक सर्वेंट को और हमारे बघेली में शुद्ध में सर्वेंट का क्या कहा था? नौकर। मऊगंज जिले का प्रधान नौकर जो यहाँ का कलेक्टर है, उसको दिखाना चाहता हूँ कि अगर तुम भ्रष्टाचार के संरक्षक नहीं हो तो CFT भवन जिस तरह से 8 नई गढ़ी में नहीं बने, अगर तुम भ्रष्टाचार के पोषक नहीं हो तो आके पे आज तक रिकवरी क्यों नहीं हुई? मैं कहना चाहता हूं कि तुम्हारा बेटा नौरिया में क्यों नहीं पढ़ता? अगर तुम भ्रष्टाचार के संरक्षक नहीं हो तो पुलिस न भेजते, तुम आते। उधर देखिए वो शौचालय है, उधर देखिए बच्चों के लिए खाना बनना था वो है। स्कूल की दुर्दशा देखिए, क्या किसी सांसद और विधायक का, मंत्री का और कलेक्टर का बच्चा इसी तरह के माहौल में पढ़ता है? अगर हम बोलते हैं इस समय आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि अपराधी है मऊगंज जिले में भ्रष्टाचार का विरोध करना सबसे बड़ा अपराध है, और वो 2 दिन दूर नहीं कि इन क्रांतिकारियों पे भी FIR हो। एक इन्होंने हमें नोटिस भेजा है, जैसे अंग्रेज गुलामी का पट्टा डालते थे कि गले में पट्टा डाल दो, तो कलेक्टर तुम्हें बताना चाहते हैं कि हम उनके पूजने वाले हैं, उनको हम पूछते हैं जिन्होंने गले में फांसी का फंदा डाला और कहा इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। आपके माध्यम से कलेक्टर से कहना चाहता हूं, बार बार 1000 बार कि अगर भ्रष्टाचार का विरोध करना अपराध है तो रोज करता रहूंगा, और तुम अगर भ्रष्टाचार के संरक्षक नहीं हो, कलेक्टर मऊगंज संजय कुमार जैन, तो अभी आओ। 2013 से जो CFT भवन बन रहा है नहीं बना उसको बताओ, जल जीवन का जो काम आज तक नहीं हुआ उसको बताओ, स्कूल की दुर्दशा का कौन जिम्मेवार है उसको बताओ, जो शौचालय अधूरी पड़ी है उसको बताओ, और जो इन्होंने शिकायत की है उस पे आके निराकरण करो, नहीं तो मैं बार बार कहूंगा कि तुम भ्रष्टाचार के संरक्षक हो। के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी ने मऊगंज कलेक्टर को घेरा है, जिला प्रशासन को घेरा है और कहा है कि अगर आप सही हैं तो मौके पर आए, और इन जो ये बिल्डिंग केवल बिल्डिंग बनी है, जहां स्कूल संचालित होनी थी, जहां अस्पताल संचालित होनी थी, जहां CFT भवन संचालित होता था, 2013 से खंडहर पड़ा हुआ है, इसको देखिए। अगर आप थोड़े से भी नैतिक हैं और नैतिकता के पद में बैठे हैं तो इन पीड़ितों को जो प्रदर्शन कर रहे हैं न्याय दिलाइए। सबसे बड़ी बात यह है कि यह नौरिया ग्राम पंचायत देवतलाव विधानसभा में आती है, शायद देवतलाव विधानसभा में आती है, और यहाँ जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं गिरीश गौतम जी, वो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन 2013 से उनके पड़ोस की पंचायत, उनके विधानसभा की पंचायत भवन की CFT बिल्डिंग और अस्पताल जैसे महत्वपूर्ण काम अभी अधूरे पड़े हुए हैं। 2 आंगनबाड़ियां अधूरी पड़ी हुई हैं। अभी इस पूरे आंदोलन में दिल्ली प्रदर्शन में शामिल हुए अनिल सिंह जी हैं हमारे साथ। अब सीधे हम उनसे जुड़ने देते हैं, बात करने का प्रयास करते हैं। अनिल जी, आप ये बताइए कि ये पूर्व विधानसभा अध्यक्ष का भी विधानसभा है और अभी 2013 से बिल्डिंगें अधूरी हैं। अब लोग जब प्रदर्शन कर रहे हैं तो जबरन पुलिस के साथ इनको हटाने का प्रयास किया जा रहा है। आप मौके पर पहुंचे हैं, किस प्रकार देखते हैं? जिस तरह से हम देख रहे हैं कि नौरिया ग्राम पंचायत के युवा और यहाँ की जनता अपनी जिम्मेदारियों के साथ अपने संविधान की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए तत्परता से आगे आए हैं
उनका मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि ये क्रांतिकारी का रूप होता है। आंदोलन करना एक क्रांतिकारी का रूप होता है और इस जिम्मेदारी के साथ हुआ है, तो सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ। और जैसे आपने रखा कि इनका गिरीश गौतम जी का ये विधानसभा क्षेत्र आता है, कि ये तो छोटी सी बात है। आकांक्षा चतुर्वेदी यहीं पे आत्महत्या की, वह व्यक्ति जो कि पद पे रहते हुए आज दिनांक तक उनके घर तक नहीं गया और वोट लिया, उनका पूरा परिवार उनका समर्थन देकर के वोटिंग करके उनको जिताने का प्रयास किया। तो ऐसे व्यक्ति को चुन करके हमें तो नहीं लगता कि कोई विधानसभा आगे बढ़ सकती है और कोई समाज का उद्धार हो सकता है। लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए जहां जहां हम लोगों की जरूरत पड़ेगी और जैसे इन लोगों ने दमन की नीति अपनाई है, उसके लिए हम समर्पित भाव से आंदोलनकारी नीति से हम इनके सामने खड़े हैं। जिस तरह से ये कुर्बानी लेना चाहते हो, लेने के लिए तैयार हो जाए। हम अपना गला सामने करने के लिए तैयार हैं, सीना गला सामने करने के लिए तैयार हैं। बस अब ये सामने से आए। युवाओं के साथ बनील सिंह बिल्कुल खुल के मैदान पे आया हूँ, दूसरी खुल के रहूंगा। जो एक पोस्टर में पीछे देख पा रहा हूँ, उसमें जेनजी की जनरेशन का भी जिक्र है और उसी जेनजिन के आंदोलन से अभी आप लड़ाई लड़के आए हैं और पूरे देश में आप काफी वायरल भी हुए। बिल्कुल, जैसे कि जंतर मंतर में जो आंदोलन चला, मैं उसमें मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं वहां पे गया प्रदर्शन में। आप सभी ने देखा जो मेरे साथ कृत्य हुआ, वहां पर भी लोकतंत्र को बचाने के लिए मैं गया था। क्योंकि कोई अगर अहंकारी हो जाता है तो उसको उसकी औकात बताना जरूरी है। यहाँ जनता मालिक है और नेता और ये जो अधिकारी होते हैं ये नौकर है जनता के, पब्लिक के नौकर हैं। लेकिन ये अपने आप को मालिक समझने लगे। ये हमारा पैसा, हमारे टैक्स से पैसा सरकार चलती है और ये सारे अमला अधिकारी बैठते हैं, लेकिन ये अपने आप को मालिक समझने लगे हैं और जनता को नौकर समझने लगे हैं। तो अब वो समय आ गया है कि जनता सिखाएगी इनको कि कौन मालिक है और कौन नौकर है। तो ये थे पूरे मामले पर हमारे साथ अनिल सिंह बघेल, जो लगातार जेनजी के आंदोलन में सक्रिय रहे दिल्ली में, और उसके बाद अभी जो नोढ़िया गांव के जेनजी लोगों का ये आंदोलन चल रहा है, उनके आंदोलन में भी सम्मिलित हुए हैं। इसी आंदोलन में एक वरिष्ठ समाज सेवी हैं और लगातार आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं। आरटीआई के माध्यम से कई मामले लगातार उजागर कर चुके हैं। महेंद्र सिंह गहरवार जी भी मौजूद हैं। और आप बताएं कि इन युवाओं के समर्थन में आप पहुंचे हैं, कैसे इनकी मदद करेंगे और क्या कहना चाहते हैं इस पूरे आंदोलन के बारे में? हम तो यहाँ जब पहुँचे हैं तो हम देख के हतप्रभ हैं कि ये आधी अधूरी बिल्डिंगें बनी हुई हैं और इसकी जवाबदेही लेने के लिए कोई तैयार नहीं। तो इनको ये समझना चाहिए कि बस एक जवाबदेही के नाम पर ही पूरा जेनजी दिल्ली जंतर मंतर पे इकट्ठा होके एक मजबूत सरकार के मजबूत मंत्री का इस्तीफा ले सकती है। तो यहाँ जवाबदेही तय करने के लिए जब जेनजी इकट्ठा होगा तो क्या नहीं। आप दिल्ली में भी आंदोलन में सक्रिय रहे, अब आप गांव आ चुके हैं, आपकी जन्मभूमि भी है मऊगंज जिले में। तो किस प्रकार से मतलब मऊगंज जिले में जो है भ्रष्टाचार व्याप्त है, उसमें जेनजी को आगे लाके आप लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, भ्रष्टाचार तो पूरी तरीके से संगठित है। दूसरा, समाज में बांटने का बहुत मतलब निचले लेवल से बांटने का पूरा षड्यंत्र रचा गया है। तो ये मान के चलिए कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन की बात नहीं है। जब तक लोगों को भीतर से नहीं पता चलेगा, भीतर से नहीं जागेगा, तब तक वो इस तरीके के भ्रष्ट अपराध जो हैं इनका विरोध नहीं कर पाएगा। और सबसे आवश्यक है कि यदि हम मालिक हैं, हमको संविधान मालिक कहता है, मालिक का दर्जा देता है, तो फिर हमें मालिक समझने में उन सर्वेंट्स को, उन सेवकों को, हम उनको प्यार से कहते हैं कि सेवक, कलेक्टर साहब सेवक हैं, चलिए, है ना। तो उनको नौकर ना कहिएगा, नहीं FIR हो जाएगी। हाँ, इसीलिए हम थोड़ा डर गए। हाँ, तो हम उन्हें सेवक कह रहे हैं। तो हमने चलो कुंज बिहारी भैया ने नौकर कहा तो गुस्सा हो गए। हम सेवक कह रहे हैं तो खुशी खुशी कम से कम कार्रवाई तो कर लें। जो भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करें, जवाबदेही तय करें, और जो पढ़ा है उन्होंने, है ना, और संविधान की जो शपथ ली है उसके अनुकूल चले, मनुष्य बने। तो आपने सुना किस प्रकार से आरटीआई एक्टिविस्ट महेंद्र सिंह गहरवार ने मऊगंज कलेक्टर को
कहा है कि आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें और जो आपने पढ़ा है उसके प्रति जिम्मेदारी लें और जो भी जवाबदार है इस पूरे मामले का उसकी जवाबदेही तय करें। फिलहाल अब देखना यह होगा कि इस पूरे मामले पर नौरिया ग्राम पंचायत के ग्रामीण जो ये अनशन में बैठे हुए हैं इनको कब तक न्याय मिल पाएगा, कब तक जो इनकी मांगे हैं वो पूरी हो पाएंगी, आगे क्या घटनाक्रम होते हैं, इस तमाम पूरे मामले की लगातार आपको हम अपडेट देते रहेंगे। जब तक आप देखते रहिए विंध्या टाइम्स।